हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली रेलवे, आर्मी, एसएससी, पुलिस एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली रीजनिंग और जीके से संबंधित वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, नीचे दिए गए पासों पर कुछ अंकों को दर्शाया है। यदि पासा संख्या 2 के ऊपर की सतह पर 5 अंकित हैं तो नीचे की सतह पर का अंक क्या होगा। तो दोस्तों, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन समझने के बाद में आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या क्या रहा है कि नीचे दिए गए पासे पर कुछ अंकों को दर्शाए हैं। यदि पासा संख्या 2 की ऊपर की सतह पर, यानी कि पासा संख्या 2 है, इसकी ऊपर की सतह पर 5 अंकित हैं तो नीचे की सतह पर आने वाली संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक अपनाएंगे। आपको करना क्या है कि इन दोनों संख्याओं में जो समान संख्या दिखाई दे रही है ना, उसकी राइट साइड में हमें संख्याओं को उठाना है। अब 1 है, 1 को यहां पर लेंगे। 1 के बाद कौन सी संख्या आ रही है? 2। 2 के बाद कौन सी आ रही है? 3। इसी तरह हम इसी भी पासे में इन संख्याओं को लेंगे। 1 है, 1 के बाद कौन सी संख्या आ रही है? 5। 5 के बाद कौन सी संख्या आ रही है? 4। तो इस तरीके से लिखने के बाद जो संख्या जिसके नीचे आ रही है ना, वो उसके विपरीत आ जाएगी। अब 2 के नीचे कौन सी संख्या आ रही है? 5। तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी? 2। और 2 किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब 3 के विपरीत तो 4 हो गया और 2 के विपरीत 5 हो गया। और आप सभी को पता है कि एक पासे में समान संख्याएं कभी नहीं होती। यहां पर 1 है तो यहां पर 6 आएगी, क्योंकि पासे में कुल 6 सतह होती हैं। तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पासे के क्वेश्चंस को किसी भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 55 + 66 बराबर 33 है और 22 + 99 बराबर 33 हो तो 44 + 88 क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको संख्याओं को ध्यान से देखना है कि इन संख्याओं को ऐसा क्या किया कि यहाँ पर 33 आ गया, और इन संख्याओं को ऐसा क्या किया कि यहाँ पर 33 आ गया। उसी तरह से हम पिछली वाली संख्या को करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है कि 5 और 6 को जोड़ना है। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 और 6 को जोड़ने के बाद होता है 11। 11 को हम गुना करेंगे 3 से, तो इसका आंसर क्या होगा? 33। अब इसी तरीके से हम इसी संख्या को करेंगे और इसी संख्या को भी करेंगे। तो ये 2 और 9 कितना होता है? 2 और 9 होता है 11। 11 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 33। इसी तरीके से हम अब इस संख्या को करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 4 और 8 कितना होता है? 4 और 8 होता है 12, और 12 को गुना करेंगे 3 से तो कितना होगा? 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो 36 किस ऑप्शन में? 36 ऑप्शन ए में आ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सबसे पहले समझना है। समझने के बाद आप क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब जिस तरह इस संख्या को लिखा गया है उसी तरीके से हमने इस संख्या को किया और हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि रीजनिंग और जीके से संबंधित आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये रीजनिंग पार्ट नंबर 4 है। रीजनिंग पार्ट नंबर 3 को अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैन आरेख बताएं। तो दोस्तों, दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का सही वैन आरेख क्या होगा, उसका आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि एशिया सबसे बड़ा है तो एशिया का डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद में आपको देखना है श्रीलंका और दिल्ली एशिया महाद्वीप में ही आती हैं, तो इनको हम एशिया में बनाएंगे। ये श्रीलंका और ये दिल्ली। भले ही दिल्ली राजधानी हो, भले ही श्रीलंका देश हो, लेकिन आते दोनों एशिया के अंदर हैं। यदि क्वेश्चन पूछता भारत, दिल्ली और श्रीलंका, तो इसका वेन डायग्राम ये बनता है। ये भारत, ये दिल्ली और ये श्रीलंका, क्योंकि भारत के अंदर श्रीलंका नहीं आती है लेकिन दिल्ली भारत के अंदर आती है। अब क्वेश्चन ये पूछना है कि दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का वेन डायग्राम बनाएं, तो ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये एशिया, ये दिल्ली, ये श्रीलंका। अब आपको पता है कि एशिया के अंदर दिल्ली भी आती है और श्रीलंका भी आती है, और ये वेन डायग्राम किस में बन रहा है? ये वेन डायग्राम ऑप्शन बी में बन रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। क्लॉक को कूट भाषा में 34, 23, 5 लिखा जाए और टाइम को 86, 79 लिखा जाए तो मोलेक को कैसा लिखा जाएगा। तो दोस्तों रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस आपको थोड़ा सा सोचना है। जो संख्या क्लॉक के और टाइम के अक्षरों को दी गई हैं वो संख्या हम मोलेक के अक्षरों को देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर m है, टाइम में m तीसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या है 7। तो m को 7 संख्या दी गई है तो मोलेक में भी हम m को 7 संख्या देंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर o है तो क्लॉक में o को तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या दी गई है, तीसरे नंबर पर 2 संख्या दी गई है तो मोलेक में भी हम o को 2 संख्या देंगे। अब आपको देखना है यहाँ पर l है तो क्लॉक में दूसरे नंबर पर l है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दूसरे नंबर पर कौन सी संख्या है, तो दूसरे नंबर पर संख्या 4 है। ये करने के बाद आप ऑप्शन देखेंगे कि ये किस ऑप्शन में संख्या आ रही है। तो ऑप्शन ए और बी तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 6 आ रहा है, 7 आना चाहिए। अब यहाँ पर 7 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। इसमें देखेंगे 7 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, लेकिन 9 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो ये आंसर आपका नहीं होगा, आंसर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप कूट भाषा के किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को आप भी सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 4 पुस्तकें पी, क्यू, आर और एस मेज पर रखी हुई हैं। आर को क्यू के ऊपर रखा गया है एवं एस को पी के नीचे रखा गया है। आर सबसे ऊपर नहीं है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्वेश्चंस को थोड़ा समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 4 पुस्तकें हैं, पी, क्यू, आर और एस मेज पर रखी गई हैं। क्वेश्चन कह रहा है आर को क्यू के ऊपर रखा गया है। ये आर है, ये क्यू है, हमने क्यू के ऊपर आर को रख दिया। एस पी के नीचे रखा गया है, एस पी के नीचे रखा गया है। तो यहां पर होगा पी, यहां पर होगा एस। क्वेश्चन कह रहा है एस को पी के नीचे रखा गया है तो एस को पी के नीचे रखा गया है। आर सबसे ऊपर नहीं है तो आर सबसे ऊपर नहीं है, आर तीसरे नंबर पर है। क्वेश्चन सही कह रहा है। सबसे नीचे कौन सी पुस्तक होगी, तो यहां पर देखना है सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो क्यू सबसे नीचे पुस्तक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना क्या है, जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह आप ऊपर नीचे लिखते जाएंगे और जो बाद में क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों ये रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग AK चैनल।